हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ परसेंट। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए। आप सभी लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। शुरू करें। अपन ने ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड सीट का जो है सवाल 12 हमने पिछली क्लास में किए थे। 2 दिन से मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, मैं कुछ काम से बाहर गया हुआ था। आज हमारी ये जो क्लास नंबर 16 आपके सामने है और ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड सीट का सवाल 13 नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पे। बताइए दोस्तों, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 5 है और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में। तो आपसे ये पूछा है, जवाब दीजिए। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है। बताओ दोस्तों, ये चीज़ बताई ना। कुछ नहीं करना यहाँ पे। ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल मैंने आपको पहले भी करवाए थे और आगे हम यहाँ पे है जो करने वाले हैं। ठीक भाई, देखो ध्यान से देखो मेरे प्यारे भाई। 8 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को या तो देखो, या आप इस साइन स्क्वायर को कोस में बदल दो या कोस को साइन में बदल दो। तो एक चीज़ में इसको है जो आपको बदलना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? 8 साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 8 माइनस 8 साइन कोस स्क्वायर थीटा। 8 माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। और ये किसके बराबर होगा जी? 5 के बराबर होगा। अब यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने जो आपको सॉल्व करना सिखाया था। देखो दोस्तों, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी कि 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा। और ये 8 है जो उधर जाएगा तो ये माइनस का कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। माइनस का 3 बराबर 0। ये क्या बन गई जी? ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया दोस्तों। यहाँ से आप डायरेक्ट कॉस थीटा का मान कैसे निकालोगे? एक तरीका होता है श्रीधराचार्य विधि, जिसमें फॉर्मूला होता है, उसमें आप मान रखो कि इतना नहीं करना, मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है कॉस थीटा की वैल्यू। बताओ कैसे निकालो। आप मुझे ऐसा नंबर बताओ जो 8 8 की 3 में गुणा करो कितने? 24 आ रहे, मतलब 24 आना चाहिए। आप मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीपल 24 आना चाहिए और जोड़ने पर है जो माइनस का 2 आना चाहिए। तो कौन सा होगा बताओ आप मुझे। दो, ये 4 और 6, माइनस का 6 और प्लस का 4, मल्टीप्लाई करने पर 6 इंटू 4 24 आ रहे और जोड़ने पे माइनस का 2 आ रहे। बस यही होगा। बटे में क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट क्या है जी? 8 बटे आप दोनों में कर दो 8 8। अब क्या करोगे दोस्तों? जो माइनस है उसको प्लस कर दो, जो प्लस है उसको माइनस कर दो। ये माइनस में तो इसको प्लस में कर देते, ये प्लस है तो इसको माइनस में कर देते। आपको पता कॉस थीटा की वैल्यू माइनस तो हो ही नहीं सकती, यानी कि कौन सा होगा? 6/8, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 3/4, यानी कि कॉस थीटा आपका 3/4 हो गया। आप मुझे बताओ कॉस क्या होता है दोस्तों? कॉस होता है मेरा बेस बटे हाइपोटीनस, यानी कि बेस आपका 3 है, हाइपोटीनस आपका कितना होगा? 4 होगा। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 निकालो 7, यानी कि √7। यहाँ से आपका परपेंडिकुलर निकल के आ गया √7। अब क्या है दोस्तों? कुछ नहीं है, मान रखो इसके अंदर टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको निकालना। बताओ दोस्तों, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, या परपेंडिकुलर है √7 और बेस है 3, √7 बटे 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 7/9 आएगा। 7/9 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक क्या होता है? सेक होता कोस का उल्टा होता है, यानी कि 4/3 आ जाएगा। 4/3 का स्क्वायर 16/9 माइनस अगला है साइन स्क्वायर थीटा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, √7/4 के स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बात खत्म। नीचे एलसीएम कितना आएगा बताओ? 16 इंटू 9। नीचे एलसीएम आपका आ गया 16 इंटू 9। अब 9 का भाग 9 से 9 कट जाएगा, 16 बार जाएगा। और 16 इंटू 7 कितने होते हैं? 7 संग 42, हासिल की 4 और 7 का 7, 7 4 11, यानी कि 112 प्लस 9 का भाग 9 में ये कट जाएगा, 16 इंटू 16 256 माइनस 16 से 16 कटा और 7 9 63। बात खत्म, हो गया सॉल्व दोस्तों। तो 256 112 कितने हो गए? 366 67 68। 368 में से जब आप 63 निकालोगे तो कितना आएगा? ऊपर 305 आएगा। 305 और 16 इंटू 9 कितने होते हैं दोस्तों? 144, यानी कि 144। तो आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 305/144। इन्होंने दो ऑप्शन में डाल दिए, दो क्या सब में यही डाल रखा है ना, तो आप एक ऑप्शन को करेक्ट मान लेना है ना, बाकी कुछ ये थोड़ा चेंज करना था, बस ऐसे ही कर दिया, छोड़ो। तो बी ऑप्शन मान लेते हैं अपन। तो 305/144 आपका जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए अगले सवाल की ओर।
दोस्तों अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा, मुझे जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा बताइए मेरे प्यारे भाई। यदि 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 6 बराबर 0 है, तो आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पूछा है। मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिए क्या होगा जल्दी से। चलिए देखो, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस टाइप के सवाल मैक्सिमम इस बार प्री के अंदर तो खूब पूछे जाते हैं और मेंस में भी ये सवाल आते हैं। तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं होता क्या। मुझे आप बताओ दोस्तों, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट, ये किसके बराबर होगा। मैं सवाल नहीं करवा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। बताओ मुझे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट, ये किसके बराबर होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, बताओ मुझे। मेरे प्यारे भाई आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ठीक। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट की वैल्यू मैंने आपसे पूछी है। देखिए इसको कैसे करते हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। हालांकि बाकी इसका होगा जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, ये इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इसकी फाइनल वैल्यू है जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मिलेगी। मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ दोस्त। या नीचे है 1 माइनस साइन थीटा, मैं ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा, आपको पता है रेशनलाइजेशन करवाना आता है ना दोस्तों, प्रमेयकरण। तो ऊपर नीचे मैं क्या करूँगा, 1 यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से गुणा कराऊंगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, अब करके बतानी पड़ेगी। चलो कर लेते हैं। तो आप मैंने क्या किया दोस्तों, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये मेरा था का अंडर रूट, मैंने क्या किया ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करा दिया। ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करवा दिया। तो ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन गया बताओ, a माइनस बी 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मैंने नीचे लिख दिया दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या है अंडर रूट। आप मुझे बताओ, जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका बचा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या बचा दोस्तों कॉस थीटा। अब कुछ नहीं, बस तो भाग दे दो। एक के अंदर जब आप कॉस थीटा का भाग दोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, आप मुझे बताओ, बता रखा तुमको सेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा प्लस, और साइन बटे कोस, साइन में कॉस का भाग दोगे, साइन बटे कोस क्या होता है टेन थीटा। तो अगर आपको कभी इस प्रकार पूछ लिया जाए कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट किसके बराबर होगा, तो ये मेरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होता। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब है जो अपन एक और थ्योरम है, मैं आपको साथ साथ इसके बता दूं, फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ पे इसको मैं रब कर दूं, ये चीज़ आप नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक भाई। चलो मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं आपसे एक और नई थ्योरम पूछूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। जैसा मैंने इसमें किया आपको वैसा ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। आप मुझे बताओ दोस्तों, मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 का अंडर रूट, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों बताओ। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखने की कोशिश करना। सेक थीटा क्या होता है, सेक होता मेरा 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, नीचे क्या है सेक थीटा प्लस 1 है, सेक थीटा प्लस 1, तो सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, आप कहोगे जी सर, और प्लस 1। अब देखो जब आप इसका अंडर रूट लोगे, ठीक है। अब मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पे जब आप ऊपर एलसीएम लोगे नीचे एलसीएम लोगे, तो कॉस थीटा से तो कॉस थीटा मेरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास ये चीज़ है जो पीछे बचने वाली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, तो ये तो वाली वही होगी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, बस साइन की जगह कॉस है। तो जब आप इसका प्रमेयकरण करोगे, यानी कि ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करोगे, तो ऊपर तो आपका बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। दोस्तों गुणा आप खुद करोगे, ठीक है, हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा तुमको,
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा ऊपर, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा मेरा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा के, यानी कि नीचे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, और जिसका मैं क्या करूँगा ये हो गया मेरा अंडर रूट। अब बताओ यहाँ से स्क्वायर से मेरा अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर बचा दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बचा साइन थीटा, बात खत्म। 1 अपॉन साइन थीटा, जब आप 1/साइन थीटा, 1/साइन को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कोसेक थीटा, माइनस कोस बटे साइन क्या होता है जी, कोस बटे साइन होता है कोट थीटा, यानी कि मेरे दोस्त आपके जो इस टर्म की वैल्यू क्या बनी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। यदि आपको इस प्रकार दे दिया जाए कि सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 का अंडर रूट किसके बराबर होगा, तो इसकी जो वैल्यू होती वो होती मेरी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। आई बात समझ में, आ गई ना दोस्तों। चलिए अब चलते हैं सवाल पे, आप मुझे अब सवाल है जो 7 नंबर करके बताइए, अपन यहाँ पे कर लेते हैं ठीक। आज मैंने एक्स्ट्रा पेज नहीं लिए थे ना, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ वापस। चलो बताओ, जवाब दो। सवाल दोस्तों आपके सामने है, जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। आज लाइव नहीं है अपनी क्लास है ना, मैं रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करूँ ठीक। चलो बताओ दोस्तों, यहाँ पे 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 6, मैं 7 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 6 बराबर 0। आप मुझे बताओ दोस्तों, आपके मन में ये डाउट आएगा सर आपने इसको मतलब चेंज क्यों नहीं किया, आपने इसको कोस ये अलग अलग क्यों लिखा। मेरे प्यारे भाई हर सवाल को करने के पीछे अलग लॉजिक होता, मैं आपको सवालों के अंदर वही तरीका बताऊंगा जिससे आप मिनिमम समय के अंदर सवाल को सॉल्व कर पाओ। तो आप क्यों किया मैंने, इसके पीछे लॉजिक है कि 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, बता रखा तुमको, हर बार बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता, इसलिए मैंने किया। तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, ये 5 हो जाएगा, तो बचा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस 6, प्लस का 5 माइनस का 6 बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, बात खत्म, ये तो सॉल्व हो गया भाई। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 5 माइनस का 6, यानी कि माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 के बराबर है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आप मुझे बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 आ जाएगी। आई की आई बताओ। तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे एक थ्योरम काम आएगी। कौन सी थ्योरम, मैंने ट्रिग्नोमेट्री की पहली बेसिक आइडेंटिटी बताई, वो काम आ रही, पहले बता चुका हूँ मैं तुमको। आप सेकंड सीट को तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने फर्स्ट सीट है जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखी, उसकी थ्योरम उसके फॉर्मूले आपको सारे के सारे याद होंगे, तभी आप ये चीज़ कर पाओगे। आप मुझे बताओ दोस्तों, cos थीटा का मान 1/√2, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ दोस्तों, 45 नहीं होगी क्या। अरे cos 45 का मान ही तो 1/√2 होता है। अब निकालना क्या है आपको, ये निकालना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, खत्म भाई। ये है क्या आप मुझे बताओ, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मतलब क्या है, बता रखा भाई। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर होता है मेरा 1/1 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के। तो मैं इस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को लिख सकता हूँ 1/ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो आप कहोगे जी सर, तो यहाँ पे इसको मैं काट के लिख दूँ 1/ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ऊपर जाके गुणा होगा, तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर बनेगा आपका कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और इसका क्या है अंडर रूट। आप जब दोस्तों स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। कोसेक थीटा, थीटा की वैल्यू 45 है, तो कोसेक 45 का मान होता है √2 प्लस कोट 45 का मान होता है 1, यानी कि √2 + 1 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसा मेरे पास सिस्टम है मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये आपको ये इतना बोल सकता हूँ दोस्तों, आप जब भी मेंस एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए बहुत हाई लेवल तक ट्रिग्नोमेट्री करवा दूंगा। एसएससी के अलावा आप कोई सा भी एग्ज़ाम देख लेना, एसएससी तो हलवा लगेगा ही, उसके साथ साथ ये राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम है, इसको तो आप उड़ा दोगे, ख़त्म। ठीक, चलो अगला बताओ।
चलो दोस्तों, सवाल आपके सामने जी 15 नंबर। इफ साइन थीटा बराबर 5/13 है तो आपको ये निकालना 1/1 प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 1/1 प्लस कोसेक क्यूब थीटा। मेरे प्यारे भाई, इसमें ये क्या है कि सवाल तो आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का, बट इसमें अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगता है। क्या है देखो, यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट मेरा 1 हो, दो संख्या मैंने मान ली x और y, x और y का गुणा मुझे 1 मिले, यानी कि दो संख्याओं को गुणा करने पर यदि 1 प्राप्त हो, तो यहाँ पे एक नियम कहता है, तो यहाँ पे एक बनता कि 1/1 प्लस एक्स की पावर 3 थीटा, एक्स की पावर 3 मतलब n थीटा, कुछ भी हो पावर, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1/1 प्लस y की पावर n थीटा। 1/, यदि दोस्तों दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 हो तो यहाँ पे एक कंडीशन होती कि 1/1 प्लस एक्स की पावर n थीटा प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर n थीटा बराबर 1 आएगा। ये हमेशा फिक्स होता है। आप करके देख लो, या साइन की जगह रख दो, कोस की जगह, कोसेक की जगह वैल्यू पुट करके देख लो, इसका सवाल का उत्तर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आप भाई क्यों समझ में नहीं आएगा भाई, साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 1 है तो इस प्रकार की फॉर्म में आ जाए तो उसका आंसर भी हम हो गए। अब जिसको विश्वास है वो तो ऐसे ही करे, ठीक है। और जिसको लगे कि सर हमें ऐसे नहीं करना, हमें तो और करना, तो आप जो है साइन थीटा की वैल्यू दे रखी, यहाँ से आपके पास बेस निकल के आ जाएगा, फिर यहाँ पे पुट करके कर लेना, हो जाएगा। ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ ये कट जाएगा सारा, लास्ट के अंदर ये सारी चीज़ें कट कटा के ये बनाएगी, तो बात खत्म। इस सवाल का आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपको जब भी ऐसे मिले उसका सवाल हमेशा आंसर 1 होगा। अब देखो यहाँ पे कितनी बड़ी वैल्यू दी भाई, पिछले वाले में टेन थीटा साइन थीटा का मान बहुत नॉर्मल छोटा सा दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 2019/2018। तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी सोल्व नहीं कर पाओगे, पूरी ज़िंदगी या इसमें लगा दोगे ना तब जाके सॉल्व होगा। आई बात समझ में? तो बस वही काम है, टेन थीटा ये दे रखा, और आपको क्या पूछा, 1/1 प्लस 10 की पावर 2017 थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट की पावर 2017/थीटा। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 होता है। कचरा ये होता ना, टेन थीटा गुणा कोट थीटा 1 नहीं होता क्या? यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 है, यानी कि गुणा कराने पर 1 आ रहा, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर इस फॉर्म में अपना 1 ही आएगा, यानी कि इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगला बताइए। सवाल नंबर है जी 17 आपके सामने, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की कोशिश करनी होगी। देखो 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, मेरे प्यारे भाई आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 1 - tan थीटा क्या होता है? tan होता है मेरा साइन बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे 1 - एक मिनट है ना, मैं वापस यहाँ पे कर रहा हूँ। 1 - tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप मुझे बताओ। अच्छा, यहाँ पे मैं तभी सोच रहा हूँ, एक मिनट रुकना, यहाँ पे आप थोड़ा सही करना, ये सवाल मुझे डाउट लग रहा है। ये इसको यहाँ पे कोस की जगह कोट थीटा होगा ना, कोस की जगह क्या है, कोट थीटा, कोट थीटा। 1 - tan थीटा अपॉन 1 - कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो 1 - tan थीटा को मैंने ऊपर एज इट इज रखा, नीचे 1 - कोट थीटा, 1 - कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा। तो मैंने लिख दिया 1/tan का होल स्क्वायर और प्लस में 1। अब देखो दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे, तो ये नीचे क्या बनेगा, ये आपका ऊपर तो बनेगा 1 - tan थीटा, ऊपर तो ये सेम रहेगा, नीचे क्या बन जाएगा, tan थीटा -1 अपॉन में क्या आएगा, tan थीटा, और इसका क्या दोस्तों, स्क्वायर, इसका स्क्वायर और प्लस में 1 दे रखा, बात खत्म। 1 - tan से tan थीटा -1 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगी, ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये मत पूछना कि सर आपने 1 - tan थीटा अपॉन tan थीटा -1 को कैसे काट दिया। देखो दोस्तों, जब आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का करोगे तो भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है, नेगेटिव पॉजिटिव मायने नहीं रखता, ठीक। तो -tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो -tan स्क्वायर थीटा, -tan का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। ये एक थ्योरम है, थ्योरम बता रखी तुमको, यानी कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, चीज़ समझ में ना आए, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय दिनेश सर, जिसका लिंक मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा। तो आप वहाँ से मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, और वहाँ आपके जो भी डाउट हैं आप मुझे भेजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक बात,
चलो अगला बताओ दोस्तों, सवाल है आपके सामने जी 18 नंबर क्या होगा, जवाब दीजिए। यहाँ पे एक चीज समझो दोस्तों, यहाँ पे आपको दे रखा है इफ आर कॉस थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के दे रखा है। दो परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर ये वाला, एक परफेक्ट स्क्वायर ये वाला, दो परफेक्ट स्क्वायर आपस में जुड़ के क्या बना रहे, 0 बना रहे। और ये चीज़ तभी पॉसिबल होती है दोस्तों जब ये भी मेरा 0 के बराबर होगा और ये भी मेरा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका आर कॉस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, माइनस का √3 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और ये वाले आर साइन थीटा क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा आपका बन जाएगा प्लस का 1, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। ये चीज़ तब होती है जब ये पॉसिबल ही नहीं होता भाई। आप इसको करोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट ये मिलने वाला। दो चीज़ों का परफेक्ट स्क्वायर जुड़ के 0 बना रहा है, इसका मतलब ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। बस मैंने 0 के बराबर किया, आर कॉस थीटा √3 आ गया, आर साइन थीटा मेरा 1 आ गया। अब मुझे बताओ दोस्तों, आप मुझे बताओ आपको आर का मान से आर का मान कैसे मिलेगा। आप इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दो, इसके पीछे भी लॉजिक होता। तो आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि बराबर में तो क्या बन जाएगी, इसको मैं डायरेक्ट 4 लिख दूँ, 4। मेरे प्यारे भाई आर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो आपको बता रखा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता, यानी कि आर स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो आर बराबर कितना आ गया, 2 आ गए। तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल गई। अगर यहाँ से आपको अगर थीटा मिल जाए तो आपका सवाल का आंसर है जो अपन दे सकते हैं। तो थीटा कैसे निकालोगे बताओ, थीटा आर कॉस थीटा बटे आर साइन थीटा कर दूँ और √3 बटे ए कर दूँ, तो यहाँ से मुझे थीटा मिल जाएगा। अब भाई यार क्या बताऊँ मैं तुमको, है आर कॉस थीटा में अगर आर साइन थीटा का भाग दे दूँ और बराबर √3 बटे 1, खत्म बात। कॉस बटे साइन क्या होता है जी, कोट थीटा, कॉस बटे साइन कोट थीटा। नाउ आर कोट थीटा बराबर क्या है, √3 है। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, आप मुझे बताओ, ये आर तो आर कट जाएगा, कोट थीटा की वैल्यू √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा बताओ भाई। कोट की टेबल में √3 कहाँ पे आता, थीटा बराबर कितना होगा बताओ, 30 डिग्री नहीं होगा क्या। आगे यहाँ पे थीटा आप वैल्यू पुट कर लो। आर का मान क्या है, यहाँ पे मैं सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। आर का मान कितना है दोस्तों, 2 है। टेन क्या होता है, टेन होता है मेरा टेन 30, थीटा की वैल्यू 30 है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, यानी कि आर 2 गुणा 1/√3 करोगे तो 2/√3 यहाँ से आ जाएगा। प्लस सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है दोस्तों, सेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ पे कितना, 2 × 2 कितना हो जाएगा, ऊपर 4 बनेगा। सेक 30 का मान कितना होता बताओ, सेक 30 का मान 2/√3 होता, 2/√3 तो बस 2/√3, आर तो है ही नहीं, ऊपर आ गया 2/√3 अपॉन आर सेक थीटा, आर का मान होता है 2, यहाँ पे पड़ा है सेक 30 का मान 2/√3 यानी कि 4/√3 नीचे आएगा। प्लस टेन 30 का मान होता है 1/√3 चीज समझ भाई। चलिए तो अब अपन करते हैं 2/√3 प्लस 2/√3 कितना होगा, 4/√3 और अपॉन में क्या आ गया, 4/√3 प्लस 4/√3 यानी कि 5/√3। तो यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, 4/5 है तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 4/5। कौन से ऑप्शन में आ रहा जी, ए ऑप्शन है जो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, समस्या, दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल है दोस्तों आपके सामने जी 19 नंबर, जवाब दीजिए। ठीक, 19 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। a बराबर 2 sin की पावर 6 थीटा क्या होगा आगे। तो यहाँ से आप इस चीज़ को तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके पास a की वैल्यू होगी। तो मेरे प्यारे भाई दो तरीके, एक तो क्या है, यहाँ पे मैंने बता रखा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा क्या होता है। तो आप तो एक फॉर्मूले, एक तो आप फॉर्मूले को करो, एक तरीका है आपके पास कि आप इस फॉर्मूले को है भाई पूरा ओपन करके सॉल्व करो, और दूसरा तरीका है थीटा की कुछ वैल्यू पुट कर लो। क्यों करोगे, क्योंकि भाई यहाँ पे तो थीटा का मान डिपेंड ही नहीं कर रहा है, थीटा पे तो ए का मान जो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है।
भाई जो भी वैल्यू आ रही फिक्स वैल्यू आ रही, 45, 125, 80 जो भी होगा फिक्स वैल्यू आ रही। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं थीटा क्या करता हूँ, थीटा 0 डिग्री पुट कर लेता हूँ। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं थीटा 0 डिग्री पुट कर लेता हूँ। क्यों किया 0? लॉजिक है भाई, साइन 0 0 होता तो ये 0 बन जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा, साइन 0 0 होता तो ये भी 0 बन जाएगा। अब कॉस की पावर 6 थीटा, थीटा मैंने 0 पुट किया, कॉस 0 का मान 1 होता, 1 की पावर 6 1 हो जाएगा। तो 1 की जब 2 में गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, ए बराबर क्या आ गया 2 माइनस यहाँ पे साइन 4 थीटा तो ये 0 हो गया, कॉस 4 थीटा, कॉस 0 का मान 1 होता, 1 की पावर 4 1 आएगा, 1 इंटू 3 3 आएगा, यानी कि 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 आ गए, 2 माइनस 3। तो यहाँ से आपका ए बराबर कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 1 आ गया। आई बात समझ में? ए बराबर आपका यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 1 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, 3 प्लस ए 5 प्लस ए, तो 3 प्लस ए यानी कि 4 हो जाएगा ऊपर, 5 प्लस ए 3 माइनस ए होना चाहिए, यहाँ पे आपका प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है। 3 माइनस ए यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा बताओ। तो यहाँ से आपका कॉस अल्फा कितना आएगा, 3 माइनस ए करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 5 प्लस ए करोगे तो 6 आएगा, ठीक। ये माइनस है क्या दोनों? अच्छा हाँ ठीक है। अब ये माइनस का आपका 3 प्लस ए 5 प्लस ए, दोनों प्लस सही है, बिल्कुल दोनों प्लस में है। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि ए माइनस का, तो 3 प्लस माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 2 और नीचे क्या बन जाएगा दोस्तों, 2 के नीचे 5 में से 1 घट जाएगा, 4 बन जाएगा, 2/4, 2/4 बन जाएगा। तो 2/4 क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/2, 1/2 का जब आप अंडर रूट लोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट बन जाएगा 2। तो कॉस थीटा बराबर 1/√2 है। तो कॉस की टेबल में 1/√2 थीटा के किस मान पे आता, थीटा बराबर 45 होगा। और कॉस की टेबल में थीटा बराबर 45 होगा तभी 1/√2 आएगा। तो यहाँ से आपके पास 3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो 45 आ गई, लेकिन सवाल ने पूछा 3 अल्फा की वैल्यू, तो 45 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 135 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन है जो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बात, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, आगे चलो। अरे भाई देखो मेरे प्यारे भाई, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, मैंने आपको ये फॉर्मूला करके बताया था। आप या तो फॉर्मूले को सॉल्व करो, कैलकुलेटिव बनाना चाहते हो, तुमको सिलेक्शन नहीं लेना तो फॉर्मूले से करो, है भाई। तो ये अप्रोच होती है यार, अपन को करना कैसे, करना क्या चाहिए कि सवाल को कैसे अटेम्प्ट करें ताकि बहुत कम समय के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मैं तुम्हें समझाने के लिए इस सेकंड में, सवाल में मैंने 45 सेकंड दिए, बाकी मैं इस सवाल को विदिन 5 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा तो लगेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे करना सीखो, तो 135 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों आपके सामने 20, बताइए 20 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। आपको दे रखा 3 cos अल्फा प्लस 10 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बराबर 6 है। 3 cos अल्फा प्लस 10 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 6 है। तो आपको क्या निकालना दोस्तों, कोट निकालना, कोट अल्फा। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करना। पहला तरीका आप है, यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, 3 cos अल्फा प्लस 10 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर में क्या आ रहा है, ये 6 बराबर में है ना, 6 बराबर में। तो यहाँ पे बिना अंडर रूट की वैल्यू आ रही, ये जो 6 है बिना अंडर रूट की वैल्यू आ रही, मतलब इधर भी बिना अंडर रूट की वैल्यू होगी तभी ये चीज़ें दोनों आपस में बराबर होगी। आप कहोगे जी सर तो कोट क्या होता है, एक बार मुझे बताओ। कोट थीटा होता दोस्तों मेरा बेस बटे परपेंडिकुलर होता, बेस बटे परपेंडिकुलर। मैं ऑप्शन से करने की कोशिश करता हूँ। मैं देखो ऑप्शन ए लेता हूँ, यानी कि 4 मेरा बेस हो जाएगा, 5 परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, नो हाइपोटेनियस तो √41 आएगा। आप मुझे बताओ दोस्तों, आप मुझे बताओ यहाँ पे आप कभी रूट को हटा पाओगे, यहाँ पे बताओ। कोस में भी हाइपोटेनियस आएगा, साइन में भी हाइपोटेनियस आएगा। चलो साइन का स्क्वायर होगा, हट जाएगा, कोस में हाइपोटेनियस पे रूट से हटेगा नहीं, बताओ क्योंकि वहाँ स्क्वायर नहीं। तो यहाँ पे बिना अंडर रूट की वैल्यू है, तो यहाँ पे बिना अंडर रूट की वैल्यू आएगी तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। चेक किया मैंने दूसरा 3/5, मैंने दूसरा ऑप्शन चेक किया दोस्तों 3/5, 3/5 करते हैं तो 3 बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, 5 का स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 25, 9 कितने होते हैं 34, √34, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं। और ये 3/4 है, √3/4 नहीं, ठीक है। और ये 1/4 भी नहीं होगा, 3/4 करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कैसे होगा।
3 क्या कोट क्या होता है बताओ? कोट होता है मेरा बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि 3 मेरा बेस हो जाएगा, 4 परपेंडिकुलर हो जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 5 आएगा। अब देखो मैं करके बता दूँ, 3 इंटू कॉस अल्फा। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों? कॉस होता मेरा बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आपका 3 और हाइपोटेन्यूज 5, तो 3 गुणा 3 बटे 5 यानी कि 9 बटे 5 यहाँ से आएगा, प्लस 10 साइन स्क्वायर अल्फा। साइन थीटा क्या होता? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, 4 बटे 5, 4 बटे 5 का स्क्वायर 16 बटे 25, ठीक, बराबर 6 आने चाहिए। ये कंडीशन 6 आनी चाहिए बस। तो इनको जोड़ने पे मेरा 6 आना चाहिए। तो बताओ, यहाँ पे गुणा करो, 25 बना के ऊपर नीचे 5 से गुणा करो, 9 इंटू 5, 9 पंजा 45। अच्छा उसको, अरे यार ये अपने को मतलब ही नहीं, उसमें क्या करना। हाँ देखो, तो ये देखो दोस्तों, कोट अल्फा बेस बटे परपेंडिकुलर होता है, ये चीज़ आपको पता है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बिना अंडर रूट की वैल्यू आ रही, तो इधर भी बिना अंडर रूट की वैल्यू आएगी, तो ये बराबर हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इसका ऑप्शन है जो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपने को, क्यों करना है जब हमें पता है कि सीधा आ रहा है। और बाकी जो चाहते हैं कि भाई मुझसे तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे, तो आप है जो इक्वेशन मैं आपको बना के देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको इक्वेशन करवाई, ठीक। 3 cos थीटा, यहाँ पे क्या आपका 3 cos थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर अल्फा। 10 साइन स्क्वायर थीटा क्या है? 10 साइन स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 10 माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा। 10 माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 6। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस का 10 स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का 10 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 3 कॉस थीटा, और प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4 बराबर 0। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जिस बच्चे को ऐसे करना तो वो ऐसे करे, बाकी मेरे हिसाब से ये आंसर सही हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि मुझे पता है दोस्तों, यहाँ बिना अंडर रूट की वैल्यू आ रही, तो इधर भी बिना अंडर रूट आएगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक, आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। सवाल है आपके सामने 21 नंबर, जवाब दीजिए क्या होगा। बताइए दोस्तों, जवाब दीजिए, आपके सामने है जी 21 नंबर सवाल। मेरे प्यारे भाई जवाब दो। देखिए मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना, बस एक चीज को समझने की कोशिश करो। अबे पिछले सवाल में क्यों दिक्कत आएगी आपको? देखो एक बार मेरे प्यारे भाई, एग्जामिनर क्या करता, आपको एक बार इक्वेशन बना के देता। यहाँ इक्वेशन नहीं बना के दी, अगर इक्वेशन ये चीज़ बना के देती हो तो आप में से 90% स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते। एग्जामिनर आपका माइंड चेक करना चाहता, बाकी वो तुमसे नहीं कहता कि प्रूव करो, कोई नहीं कहता। आपका माइंड का IQ लेवल कितना, आप कितना सोच सकते हो, आप किसी सवाल को कितने कम समय के अंदर बना सकते हो, वो चीज़ चेक करता है, आपका नॉलेज चेक करता है। ठीक, तो आपको मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है इस सवाल को। अगला सवाल बताओ। आपका सवाल है दोस्तों, 6 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन फाइंड द कोट थीटा। मेरे प्यारे भाई कोट क्या होता है? कोट मैंने आपको बताया था, कोट होता मेरा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ से मुझे कोट निकालना तो कैसे निकलेगा? अगर मैं दोनों तरफ मैं क्या कर दूँ, साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दूँ, दोनों तरफ मैं साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दूँ, तो यहाँ मुझे कोट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखते जाओ, तुम्हारे थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो अपने आप में। ठीक, तो यहाँ से 6 बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 6 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ना 6 बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 6 कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 6 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 4 बराबर। अब देखो 7 साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन थीटा से ये स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या? 7 बचेगा, और कोस बटे साइन क्या होता? कोट थीटा। तो यहाँ से मुझे कोट थीटा चाहिए था, कोट थीटा मिल गया, तो खत्म बात। 6 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 बराबर 7 कोट थीटा। 6 कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा? कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, ये आपको पता है। अरे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों? कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, ये चीज पता है कि नहीं तुमको? बिल्कुल पता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 6 कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 6 कोट स्क्वायर थीटा। तो आप कहोगे बिल्कुल जी सर,
ये प्लस का कोट थीटा इधर आएगा तो माइनस का 7 कोट थीटा, ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 बराबर 0, बात खत्म। तो यहाँ से देखो दोस्तों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 6 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट थीटा और माइनस का 4 और प्लस का 6 यानी कि प्लस का 2 बराबर क्या आएगा 0 आ गया। तो यहाँ से आप कोट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप मुझे ऐसा नंबर बताओ जिसकी गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर माइनस का 7 आए, तो क्या होगा बताओ। 3 और 4 होगा, कितना होगा दोस्तों, एक तो 3 होगा, ये 4 होगा और माइनस का 3 माइनस का 4 होगा, तभी गुणा करने पे प्लस का 12 आएगा, जोड़ने पे माइनस का 7 आएगा। ठीक, आप मुझे बताओ अब आगे क्या करना। जो भी कोट स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 6 उससे भाग कर दो दोनों को। ठीक है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर दो, तो इसको प्लस माइनस था तो प्लस में चेंज हो गया, माइनस था तो प्लस में चेंज हो गया, यानी कि 2 वैल्यू मेरे पास आ गई कोट थीटा की 3/6 4/6। 3/6 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 और 4/6 को मैं लिख सकता हूँ 2/3। आप मुझे बताओ 1/3 2/3 में ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन में तो सिर्फ 2/3 है, तो 2/3 करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक बात, आई बात समझ में तुमको। चलो अगला बताओ। सवाल दोस्तों आपके सामने है जी, 22 नंबर, जवाब दीजिए क्या होगा मेरे दोस्त। इफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस क्यूब एक्स है ना, तो इस प्रकार एक आपके सामने जो टर्म्स चल रही है ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर एन टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है, एन टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है देखो, एन टर्म बराबर होता है 1/1 माइनस आर होता है। क्या होता है, a/1 माइनस आर होता है। ए क्या होता है दोस्तों, ए होता है मेरा फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है, ए होती मेरी फर्स्ट टर्म्स, और आर क्या होता, आर होता आपका कॉमन टर्म, और 1 को आप जानते 1 है ये, और इस 1 की वैल्यू जो आर की वैल्यू होगी वो मेरी 1 से क्या होगी, छोटी होगी, आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ठीक, अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना, तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करो, इनफाइनाइट तक जा रहा है ये टर्म, इनफाइनाइट तक चल रही, बस s इनफाइनाइट, यानी कि n टर्म का फॉर्मूला आपके पास है, वो होता मेरा a/1 माइनस आर होता। a क्या होता, प्रथम पद यहाँ पे क्या है 1 है, तो मैंने क्या लिखा, ऊपर लिख दिया 1/1 माइनस आर, 1 माइनस आर। आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे बताओ मुझे, आर क्या, आर आपका कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म क्या आएगी, सब में cos x cos कॉमन आएगी, तो यहाँ पे आपका आर टर्म क्या आ गया, cos x आ गया, cos x, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा 4 + 2√3 के बराबर दे रखा, कर लो सॉल्व, ये हो गई बात खत्म। जब मैं यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस cos x को ऊपर ले जाऊँ तो यार 1 नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 + 2√3 और बराबर में क्या बन जाएगा 1 माइनस cos x। चीज़ समझ में आई, आप कहोगे जी सर यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो दोस्तों, मैं जब इसका रेशनलाइजेशन करूंगा यानी कि प्रमेयकरण करूंगा तो ऊपर नीचे क्या करूंगा, 4 - 2√3 से गुणा करूंगा, तो ऊपर तो आपका क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 4 - 2√3 और नीचे क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, 16 में से 12 जाएंगे तो क्या बनेगा, 4 बचेगा। भाई पता है ना तुमको, a + b, a - b से गुणा होगा तो a² - b² का फॉर्मूला बनेगा, तो ये आ गया आपके पास, ये किसके बराबर है, 1 माइनस cos x के बराबर है। बात 4 में 4 का भाग दूँ तो 4 में 4 का भाग दूँ 1 आएगा, माइनस 2/√3 में 4 का भाग दूँ तो ये क्या बन जाएगा, √3/2 बन जाएगा, और बराबर है 1 माइनस cos x। सवाल सॉल्व हो गया दोस्तों, 1 की जगह 1 आ रहा है, माइनस cos x की जगह माइनस का √3/2 आ रहा, यानी कि cos x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, √3/2 होगी, √3/2 होगी। cos की टेबल में √3/2 थीटा के किस मान पे आता, तो आप कहोगे सर जी 30 डिग्री पे आता है, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। बताओ कितना आसान सवाल है, आपको है जो मैं बिल्कुल बेसिक से सारे के सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, तो आप जो है हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को शेयर करो यार, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं बार बार क्लास में बोलूँ ये बात भी अच्छी नहीं है। ठीक, चलो आई बात समझ में प्यारे भाई, कुछ भी समझ में ना आए, कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने मेरे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है जो मैंने वहाँ पे पिन कर दिया, तो आप वहाँ से टेलीग्राम पे हमें भेज सकते हो डाउट, कोई सा भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने जी 23 नंबर।
23 नंबर है, आपको है जो इसकी वैल्यू निकालनी। मेरे प्यारे भाई मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक फॉर्मूला दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला है तो दे रखा है, और क्या दे रखा है, आप इस सवाल को वैल्यू पुट कर पे भी कर सकते हो और फॉर्मूला सॉल्व कर पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ या कि फॉर्मूला, बताओ आप, बताओ दोस्तों क्या किया जाए, बताओ मेरे प्यारे पे ध्यान से देखने की कोशिश करना, चीज समझो। बताया था तुमको टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अरे भैया ये सवाल जहाँ पे आपको डायरेक्ट फार्मूला दे रखा वहाँ क्यों करनी वैल्यू पुट, ये तो बहुत आसान सवाल है, 5 सेकंड में हो जाएगा। बताया था ना तुमको टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बता रखा तुमको, मुझे बताओ क्या होता, एक भी फॉर्मूला तुमको याद नहीं है, बताओ क्या होता, बताओ जल्दी से। ये होता मेरा टेन प्लस कोट का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर होता कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो कचरा बुद्धि याद नहीं है तुमको कुछ भी है। चलो ऊपर तो क्या आएगा दोस्तों, ऊपर तो है मेरा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है दोस्तों, नीचे है मेरा टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। बताओ दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप मुझे खुद बताओ। अरे बताओ दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन प्लस कोट का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, कचरा बुद्धि में ऐसे को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, अपनी कॉपी के अंदर जाके देखो, पीछे पढ़ाया मैंने आपको, हर चीज़ पढ़ा रखी है। तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आई बात। चलो टेन थीटा क्या होता, टेन क्या होता, टेन थीटा होता मेरा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में आपका ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है, बटे में मेरा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा। साइन की पावर 6 थीटा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, डाउट है कोई, बताओ। यहाँ तक किसी भाई को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो जवाब दीजिए दोस्तों, कोई डाउट नहीं है, आगे चले। ओके नेक्स्ट सवाल। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर पे भी सॉल्व कर सकते हो। आप थीटा बराबर 45 रख लो, क्या दिक्कत है। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आएगा थीटा बराबर सर हम जो है 0 90 क्यों नहीं रख पा रहे दोस्त, 0 90 पे इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कभी है जो पॉसिबल नहीं। ये नियम कानून होते हैं जो इसको इजाज़त नहीं देते कि आप थीटा की जगह 90 और 0 रखो। और आप 30-60 रख सकते हो, 30-60 में थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा। तो थीटा बराबर 45 रख के सॉल्व कर लेना, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल बताओ। सवाल दोस्तों आपके सामने जी, इस सवाल को अपन बाद में करेंगे। अगला बताओ 25 नंबर सवाल बताओ। कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा। मेरे दोस्त आपके पास दो तरीके, या तो आप फॉर्मूला सॉल्व करो, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला ही तो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे ये क्या है, ये वाला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला। तो आप चाहो तो फॉर्मूले को खोलो, बहुत बड़ी बन जाएगी है, फिर आप करोगे तो इसमें 2 मिनट वैसे भी वेस्ट हो जाएगी। क्यों करेंगे अपन ऐसा काम, जब अपने यहाँ पे ऑप्शन देखो दोस्तों, ऑप्शन में थीटा पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, वैल्यू तो एकदम सीधी सीधी आ रही। तो मैं थीटा की वैल्यू कुछ पुट कर लूँ, तो मैंने यहाँ पे थीटा बराबर 0 रख लिया। क्यों रखा 0, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों साइन 0 का मान 0 होता, तो ये 0 ये 0, और यहाँ पे साइन आपका ये भी 0 ये भी 0। यहाँ पे क्या बचा, कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, थीटा का मान अपन कितना पुट करें 0 डिग्री, तो 0 डिग्री कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता, 1 का क्यूब 1, नीचे 1 आएगा, तो 1 का क्यूब अपॉन 1, यहाँ से 1 बनेगा और यहाँ से भी क्या बन जाएगा 1 बनेगा, यानी कि 1 + 1 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर सवालों के बारे में पता है कि किस सवाल में कौन सा लॉजिक लगाना, तो आप सवाल 3 से 4 सेकंड में कर लोगे। अब यहाँ पे थीटा पुट करोगे तो आपका सवाल तो मैक्सिमम 2 सेकंड टाइम लेगा। और यदि आप इस फॉर्मूले को खोल के बैठ गए तो तुम है जो जिंदगी भर इस फॉर्मूले के पीछे पड़े रहना है ना, कभी आप जो है एग्जाम करेक्ट कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे नहीं करना, आपको जहाँ जहाँ बता रखा तुमको ट्रिग्नोमेट्री
अलजेब्रा के अंदर ऐसी बहुत सारी थ्योरम है, ऐसे बहुत सारी टाइप है जिनमें आप थीटा की वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करो। ठीक है, जल्दी आंसर आता है। तो इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, 26 नंबर सवाल आपके सामने। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो आपको पूछा है साइन की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा का मान। मेरे प्यारे भाई ये भी अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो यहाँ पे x बराबर 1 होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। 1 प्लस 1/1 बराबर 2 ही बन पाएगा। तो ये क्या है, वही चीज़ है। यदि आपको दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x बराबर 1 होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। आपको कुछ भी पूछ ले x की पावर n प्लस 1/x की पावर n पूछ ले, तो इस सवाल का आंसर भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या यही तो दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है। कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/sin थीटा। तो ये क्या बन गया, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा बराबर 2 है। तो साइन की पावर n थीटा यानी कि साइन की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा। कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। नाउ साइन की पावर 100 थीटा प्लस 1/sin की पावर 100 थीटा, ये भी मेरा क्या होगा, 2 के बराबर होगा। चीज़ समझ में आई। चलिए, ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। अपन अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, वह मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है। अगला सवाल बताइए दोस्तों। मेरे प्यारे भाई मैं तुमको एक एक स्टेप लिख के नहीं बता सकता, समझा करो यार, इतनी स्पेस भी नहीं है। बाकी अपन इतना करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो अपन काम है जो शॉर्ट के अंदर करने की कोशिश करते हैं। सवाल है दोस्तों आपके सामने, 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस कॉस। 1 प्लस कॉस, यहाँ पे कॉस तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, साइन ही आएगा ना। ये टाइपिस्ट वाले भैया क्या ही बताऊँ मैं, इनको बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। इसको है जो अभी चेंज करना पड़ेगा टाइपिस्ट को। देखो हाँ, बराबर दे रखा आपको 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन गामा, देन वैल्यू ऑफ ईच साइड इज इक्वल। आपको दे रखा कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो आप बताइए ये दोनों वैल्यू किसके बराबर होगी, यानी कि ये किसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा, अलग अलग पूछा है। तो बताओ दोस्तों, कुछ नहीं करो, आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये एक लॉजिक होता, ठीक। ये साइड 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा, साइन गामा है ना, साइन गामा। यदि मैं इसको k के बराबर मान लूँ और इसको भी k के बराबर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप इसको k के बराबर मान पाओगे। तो मैंने इन दोनों को k के बराबर मान लिया, ये वाला भी मेरा k के बराबर है, और ये वाला जो है ना दूसरी इक्वेशन, इसको भी मैंने k के बराबर मान लिया। अब मैं क्या करूं दोस्तों, इसको और इसको गुणा करा दूं और k को गुणा करा दूं, तो k इंटू के तो मेरा k स्क्वायर बन जाएगा बराबर। देखो यहाँ पे आप 1 प्लस साइन थीटा की गुणा 1 माइनस साइन अल्फा से कराओ भाई, 1 प्लस साइन अल्फा की गुणा 1 माइनस साइन अल्फा से कराओगे तो ये क्या बन गया, a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हालांकि इस सवाल का आंसर तो एक लाइन के अंदर आएगा, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए पहला सवाल है हमारा, तो मैं पूरा बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा की गुणा 1 माइनस साइन बीटा में करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस साइन गामा की गुणा 1 माइनस साइन गामा से करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। आप मुझे बताओ दोस्तों, बराबर में है आपका यहाँ पे के स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर अल्फा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर बीटा, और मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा, यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। बात खत्म। आपसे यही तो पूछा है कि भाई ये चीज़ें आपस में बराबर होगा तो ये दोनों किसके बराबर होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। ये पता है ना तुमको, जब स्क्वायर हटा दीजिए प्लस माइनस में वैल्यू प्राप्त होती, ठीक। चलिए अगला सवाल बताइए। अगला सवाल आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा दोस्तों, एक एक चीज़ लिख के नहीं बताऊंगा। ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, तो आपको पूछा है कि ये दोनों किसके बराबर होगी 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा इंटू 1 माइनस साइन लेमडा बराबर आपको दे रखा है 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा इंटू 1 प्लस साइन लेमडा। देन
वैल्यू ऑफ ईच टर्म इज, मतलब दोनों वैल्यू किसके बराबर होगी। तो वही बात है, मैं दोनों को के बराबर मान लूँ और गुणा करा दूँ, तो के गुणा के करोगे तो के स्क्वायर बन जाएगा। जब आप 1 प्लस कॉस अल्फा की गुणा 1 माइनस कॉस अल्फा से कराओगे तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा, खत्म बात, इनटू जब आप 1 माइनस साइन बीटा की गुणा 1 प्लस साइन बीटा से कराओगे तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई। जब आप दोस्तों 1 प्लस कॉस अल्फा की गुणा 1 माइनस कॉस अल्फा से कराओगे तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, सॉरी गामा है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा बनेगा साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन लैम्डा की गुणा 1 प्लस साइन लैम्डा में कराओगे तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर लैम्डा, जिसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक, चलो खत्म बात। के स्क्वायर की वैल्यू ये है तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, बात खत्म, प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, मैं लिख दूं यहाँ पे है ना, साइन अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाई साइन गामा मल्टीप्लाई कॉस लैम्डा, बात खत्म। कौन से ऑप्शन महाराज जी, ये आ रहा है डी ऑप्शन में, यही है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, सवाल दिखने में बहुत बड़ा था लेकिन इस सवाल का आंसर एक लाइन के अंदर आ गया, आया कि नहीं आया बताओ। प्रैक्टिस होती भाई और कुछ नहीं होता, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा समझ में आएगी। आगे चलिए, सवाल दोस्तों आपके सामने है जी 29 नंबर, बताइए जवाब दीजिए क्या होगा। मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिए, आपके सामने है जी सवाल नंबर 29। साइन ए प्लस कोस साइन अल्फा प्लस कोस बीटा बराबर 2 है, तो आपको पूछा कोस अल्फा प्लस साइन बीटा किसके बराबर होगा। मेरे प्यारे भाई एक चीज मैंने आपको बताया, साइन थीटा कॉस थीटा का मान +1 से बड़ा हो भी नहीं सकता। इसका मतलब ए बराबर भी साइन अल्फा बराबर 1 रहा होगा, कॉस बीटा बराबर 1 रहा होगा, तभी ये चीज़ 2 बनेगी। बता रखा तुमको, मैंने प्रूफ करके बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा के मान -1 से +1 के बीच होता, तो 1 से बड़ा हो भी नहीं सकता। इसका मतलब साइन ए बराबर भी मेरा 1 रहा होगा और कॉस बी बराबर भी 1 रहा होगा। अरे कचरा बुद्धि, साइन ए बराबर 1 होगा और कॉस बीटा बराबर 1 होगा, तभी तो ये चीज़ 2 बन पाएगी, क्योंकि साइन अल्फा और कॉस बीटा इसका मान तो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं। तो साइन अल्फा बराबर 1 है। मुझे बताओ दोस्तों, साइन की टेबल में 1 किस थीटा के किस मान पे आता, तो अल्फा का मान 90 होगा। अरे साइन 90 पे तो 1 आता, यानी कि अल्फा मान में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस बीटा बराबर 1, कॉस की टेबल में 1 कहाँ पे आता, आप कहोगे 0 डिग्री पे, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, खत्म बात। थीटा आपके पास आ गया कॉस अल्फा कॉस अल्फा का मान 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0 प्लस साइन बीटा का मान 0 डिग्री, साइन 0 0, यानी कि 0 + 0, इस सवाल का आंसर भी क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा, खत्म बात। भाई कहाँ तकलीफ आ रही, एक चीज़ बताओ, मैं तुमको बता चुका हूँ दोस्तों, साइन थीटा कॉस थीटा का मान 1 से अधिक हो ही नहीं सकता, तो ये भी 1 रहा होगा, ये भी 1 रहा होगा, तभी तो मिलके 2 बनाएंगे। क्या कैसे आदमी हो तुम हैं। अगला बताओ, सवाल नंबर 30 आपके सामने, जवाब दीजिए। आज जो है भाई अपन यहां तक करेंगे, बाकी कल करेंगे। आप मुझे ये लास्ट सवाल का जवाब देके बताइए। सवाल है आपके सामने 30 नंबर, इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर दे रखा सी के, तो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x किसके बराबर होगा। मेरे प्यारे भाई 2 तरीके हैं। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x मैंने आपको बता रखा, ये एक थ्योरम होती, इस थ्योरम का बराबर ये किसके बराबर होगा, ये होता मेरा 1 - 3 साइन स्क्वायर, बता रखा ना तुमको। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा किसके बराबर होता है, ये होता मेरा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये बता रखा तुमको, आप कहोगे जी सर बिल्कुल बता रखा। एक तरीका है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, थीटा बराबर कुछ भी पुट कर लो, और दूसरा तरीका क्या होता है, आप इसको सॉल्व करो, इसके अंदर मान रखो यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो। मैं थीटा बराबर रखूँगा, थीटा बराबर क्या रखूँगा 0 पुट करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे सवाल भाई बनाना है, बस कम समय के अंदर बनाना, तो थीटा की वैल्यू पुट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनाइट वाली कोई फॉर्म बन ही नहीं रही। तो मैंने थीटा 0 पुट किया, तो साइन की पावर 6 0, ये क्या बन जाएगी 0 बन जाएगा, और कॉस की पावर 6x, कॉस थीटा बराबर 0, कॉस की टेबल में 0, तो 0 की पावर 6, यहाँ पे 1 होता, 1 की पावर 6 1 हो जाएगा, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। आप मुझे बताओ दोस्तों, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको सॉल्व करने पर वैल्यू 1 बन रही, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ बी ऑप्शन,
मैंने बी ऑप्शन चेक किया 1 प्लस 6 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर क्या होगा, अरे भाई जीरो पुट किया तो ये साइन एक्स जीरो बन जाएगा, कॉस एक्स क्या होगा, तो कॉस एक्स बराबर मेरा क्या है सी है, तो यहाँ पे एक्स एक्स की जगह मैं जीरो पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस जीरो का मान 1 होता है, 1 आ गया सी की वैल्यू, तो सी की जगह 1 रख दो, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 प्लस में 3 सी की पावर 4 3 अपॉन में क्या आएगा 16, तो 6 3 9 1 10/16, यहाँ पे क्या बन रहा 10/16 बन रहा। अच्छा कौन सा कर लिया, अरे माइनस वाला ले रहा था, बी ऑप्शन होगा ना, तो 6 1 7 7 में से आप जब 3 घटाओगे बटे में, ये 4 है, अच्छा 4 है बटे में, 6 1 7 7 में से 3 घटाओगे 4/4, यानी कि एक ऑप्शन है बी ऑप्शन। थीटा बराबर 0 पुट करने पे बी ऑप्शन है जो आपको 1 देगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं देगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार में वापस समझाते, तुमको एक बार में कोई चीज़ समझ में आती नहीं। देखो एक तरीका मैंने आपको बता दिया दोस्तों, एक तरीका क्या होता बताओ, एक तरीका होता आपके पास एक फॉर्मूला दे रखा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा दे रखा है, आप इसको सॉल्व कर लो। है भाई ये किसके बराबर होगा, ये होता है मेरा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो आप इसको है जो यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं थीटा की वैल्यू पुट करूँगा। क्यों करूँगा, आप ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन में थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो कुछ भी करो ना, फिक्स वैल्यू आ रही है आपकी, यहाँ पे ऑप्शन में आपकी फिक्स वैल्यू आ रही, तो आपको थीटा कुछ भी पुट कर लो। मैंने 0 पुट कर लिया, 0 पुट किस लिए किया, क्योंकि साइन एक्स साइन 0 0 हो जाएगा, और कॉस एक्स क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, यानी कि 1 बराबर सी हो गए, तो सी की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। आपको साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x निकालना, साइन 0 तो 0 होता, कॉस की पावर 6x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि वही ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा जिसमें सॉल्व करने पर 1 बनना चाहिए। तो बी ऑप्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, आंसर 1 बन जाएगा। आई बात समझ में, चलिए आगे करें या फिर आज यहीं रहने दें। चलिए दोस्तों आज जो है अपन यहीं तक रखते हैं, बाकी चीज़ें करेंगे कल, और आज देखते हैं 2-4 दिन तक तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, बाकी जैसे ही मैं वापस वहाँ चला जाऊँगा तो वहाँ से मैं लाइव स्टार्ट कर दूँगा। ठीक, यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू रहता है, फिर बहुत ज़्यादा वो मिस्टेक करने लग जाता। ठीक, चलिए वीडियो लैग करने लग जाता, इसलिए अपन वहाँ जाएंगे तब ही लेंगे क्लास, तब तक है जो अपन इस प्रकार ले लेंगे, ऑफलाइन मैं आपके पास लेके वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक भाई, अच्छे हो, बस बढ़िया पढ़ाई करो, अभी एसएससी के एग्ज़ाम चल रहे, बढ़िया से एग्ज़ाम दो और सब बढ़िया होगा। ठीक, बाय।